हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर बता देता हूँ। मैं जो बुक्स फॉलो कर रहा हूँ वो है गोखरू एंड सैनी जी की बुक्स, यानी कि नवकार प्रकाशन की बुक्स हैं दोस्तों। इनको मैं फॉलो कर रहा हूं और इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था ग्रुप थ्योरी। ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ग्रुप थ्योरी था। और ग्रुप थ्योरी के अंदर मैं 4 वीडियोस आपको पहले दे चुका हूं, 4 वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जिनका लिंक अगर आप चाहते हो, आपने अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आप लिंक देख सकते हैं और आप वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो का, इस सीरीज का 5th पार्ट है। 5th पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो सिंपल बीएससी का एकेडमिक एग्जाम हो। सभी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं। हम ग्रुप पे ही डिस्कशन करेंगे, अभी हम ग्रुप से आगे नहीं चले हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ समूह पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समूह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दिए गए निकाय Z, स्टार के लिए कौन सी परिभाषा ग्रुप है। हमें बताना है कि कौन सी परिभाषा जो है वो समूह बनाती है और कौन सी परिभाषा जो है वो समूह नहीं बनाती। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, A स्टार B बराबर A। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है और 3rd क्वेश्चन में भी A पार्ट है बेटा। ठीक है, अगर आप बुक्स में देखना चाहो तो 3rd क्वेश्चन में भी क्या है, A पार्ट है। हाँ जी, तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि अगर आपने समूह बनाना है या ग्रुप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर ग्रुप बनाना है तो पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी कि आपको जो निकाय है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो समवृत है। दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि जो निकाय है वो क्या है, सहचार्य है। तीसरी चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि उसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और जो चौथी चीज है जो आप प्रूव करोगे वो ये है कि आप उसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान है या नहीं, ये चेक करोगे। अगर ये चारों चीजें विद्यमान होती हैं तब आपका जो निकाय है वो ग्रुप होता है, तब आपका जो निकाय है वो क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है बच्चे, तो अपने स्टार्ट करते हैं आंसर को। पहला पार्ट हम करते हैं समवृत। समवृत को इंग्लिश में क्लोजर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, क्लोजर। ठीक है, हमने ले लिया कि A, B बिलोंग्स टू Z। मैंने कोई 2 नंबर लिए, ए बी की जगह पे आप कोई भी नंबर भी ले सकते हो। ठीक है ना, ए बी की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो, अभी लेके बताऊंगा मैं। तो समवृत का मतलब ये होता है कि A स्टार B का जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी Z में बिलोंग करता है तो आपका जो निकाय Z है, जो सिस्टम Z है वो क्या है, समवृत है। Z यहां पे क्या है, Z यहां पे एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या सॉरी प्राकृत नहीं, सॉरी दोस्तों, इंटीजर है ना, पूर्णांक है। Z यहां पे क्या है, एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो A स्टार B का जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो B Z में बिलोंग होना चाहिए। तो A स्टार B का आंसर क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से A है, तो A बिलोंग्स टू Z है ही है, हम लेके ही चले हैं A। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, करना तो आपको इतना ही है लेकिन आपको संतुष्टि के लिए फिर भी बता देता हूं। मैंने कोई 2 नंबर लिए, 2,3 बिलोंग्स टू Z। कोई भी 2 संख्याएं ले लो जो पूर्णांक हो, उनके बीच में आप स्टार लगाओ, 2 स्टार 3। अब परिभाषा क्या कहती है, क्वेश्चन की परिभाषा क्या कहती है,
कि ए स्टार बी जो है वो किसके बराबर होगा, पहले नंबर के। पहले और दूसरे नंबर में जब आप स्टार लगाते हो तो आपका आंसर पहला नंबर आता है, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे में स्टार लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 2, और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, देखो पूर्णांक में, ठीक है ना। तो दी गई जो संख्या है या दिया गया जो निकाय है वो क्या है, वो संवृत है, वो क्या है, संवृत है, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरी बात अगर अपने करें, नहीं भाई ये फिक्का हो गया थोड़ा सा, हाँ जी। दूसरी बात अगर करें अपने, दूसरी बात ये है बच्चे, हमें क्या प्रूव करना है, सहचार्यता। सहचार्यता का मतलब इंग्लिश में होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी की डिफाइन होती है ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो कि मैंने लिए 3 एलिमेंट ए बी सी, 3 एलिमेंट मैंने तीनों के तीनों किस में से ले लिए, पूर्णांकों में से ले लिए। तीनों के तीनों एलिमेंट मैंने कहां से ले लिए, पूर्णांकों में से ले लिए। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में चलाऊंगा इसको, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो बेटा ए स्टार बी का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टार बी का आंसर क्या आएगा, पहला नंबर, पहला नंबर आएगा। ए स्टार सी, इसका तो आंसर आ गया ए, और ये सी पड़ा है तो ए स्टार सी रह गया बेटा। ए स्टार सी का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। पहला और दूसरा नंबर जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, पहला नंबर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड के अंदर हम लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो बेटा इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला जो स्टार है वो पहले सॉल्व होगा। बी स्टार सी का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि पहला नंबर आएगा ना आंसर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का जब आप फाइंड करते हो तो ए आता है, ठीक है ना। तो ए स्टार बी का आंसर भी क्या आएगा, ए आ गया। तो बेटा जो निकाय Z कॉमा स्टार है ना वो संवृत है, ठीक है ना, वो संवृत है। और निकाय Z कॉमा स्टार जो है वो सहचार्य भी है। अब हमें 2 चीजें करनी है, देखो हमारा संवृत हो गया, सहचार्य हो गया। अब हमें तीसरी चीज क्या चेक करनी है, तत्समक। तीसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, तत्समक। तीसरी चीज हमें क्या चेक करनी है बेटा, तत्समक, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की जो परिभाषा है पहले मैं वो बता दूं तुम्हें। ए स्टार ई, ई यहां पे क्या होता है, तत्समक अवयव ई है। ई को मतलब तत्समक अवयव को हम ई से शो करते हैं। तो ए स्टार ई जो है, ई स्टार ए जो है वो आपका क्या आता है, ए आता है। तत्समक अवयव की परिभाषा यही होती है कि किसी भी अवयव को आप ऐसे अवयव से गुणा कीजिए या संक्रिया लगाइए कि आंसर आपका सेम आ जाए। आंसर क्या आ जाए आपका, सेम। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फॉर ऑल का मतलब सभी के सभी अवयव जो जेड में बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो अगर मैं ए स्टार ई करता हूं तो मेरा आंसर आता है ए, और अगर मैं दूसरा पार्ट लूं इसका, ई स्टार ए करता हूं तो मेरा आंसर आता है ई। क्यों आता है भाई ऐसा, कईयों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की परिभाषा क्या है, पिछले पेज पे जाएं अगर, क्वेश्चन की परिभाषा क्या है बेटा, क्वेश्चन की परिभाषा देखिए आप, ए स्टार बी बराबर ए। अगले पेज पे आपको इसको दोबारा लिख के बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए। अगर पहले की संक्रिया आप दूसरे के साथ करते हो, पहले की संक्रिया आप दूसरे के साथ करते हो तो आपका आंसर पहला आता है। तो बेटा जब अपने परिभाषा का पहला पार्ट लेंगे तो ए स्टार ई का आंसर पहला आएगा, और जब अपने परिभाषा का दूसरा पार्ट लेंगे तो ई स्टार ए का पहला पार्ट क्या है, ई। तो आपका आंसर दोनों ही कंडीशन में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ई जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ई डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि हमने क्या लिया है, ए लिया है बिलोंग्स टू जेड में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या है, जेड कॉमा स्टार एक ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है भाई, थोड़ा सा और बता दूं, संवृत तो है,
सहचार्य भी है लेकिन तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, और अगर तत्समक विद्यमान नहीं है तो आप प्रतिलोम वाले स्टेप पे तो पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना। अगर तत्समक भी होता फिर आप प्रतिलोम को चेक करते कि है या नहीं, जिसमें ये चारों होंगे उसको ही क्या कहा जाएगा, समूह कहा जाएगा, अदरवाइज समूह नहीं कहा जाएगा। दोस्तों बी पार्ट है क्वेश्चन का बी पार्ट ये है कि A स्टार B बराबर B है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसको क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन सेम ही है जो मैंने अभी करवाया है क्वेश्चन, बस उसमें A स्टार B इक्वल A था और इसमें A स्टार B इक्वल B है। तो हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूं, इट इज नॉट ए ग्रुप, ये क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। और इसका रीजन भी मैं बता देता हूं, बाकी डिटेल में आप अपने आप कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। रीजन इसका यही है कि तत्समक अवयव इसमें भी विद्यमान नहीं है, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, इसमें भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। सी क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट ये है A स्टार B इक्वल A प्लस B, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है सी पार्ट। इसके लिए अपने को सारी चीजें प्रूव करनी है और हमें जो सिस्टम दिया गया है, सिस्टम को हिंदी में बेटा निकाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकाय। सिस्टम जो दिया गया वो दिया गया है Z कॉमा स्टार। Z का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बता देता हूं, पूर्णांक। Z का मतलब क्या है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। और इंटीजर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप BSc में हो। इंटीजर का मतलब ये है प्लस माइनस की सभी संख्याएं, ठीक है, जीरो भी इसके अंदर आता है। तो पहला पार्ट ये है, हाँ जी, पहला पार्ट क्या है कि हमें प्रूव करना है संवृत। क्या प्रूव करना है हमें, संवृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर। क्लोजर होता क्या है भाई कि अगर यदि A बिलोंग्स टू Z है और B बिलोंग्स टू Z है, या जो भी निकाय दिया जाएगा हम वो लिखेंगे, यदि A और B दोनों अलग अलग बिलोंग्स टू Z हैं, देन होना क्या चाहिए कि A की B के साथ जो संक्रिया लगेगी उसका जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग्स टू Z होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं कि माना A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z और A में B के साथ संक्रिया लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A प्लस B। क्यों आ जाएगा A प्लस B, क्वेश्चन को पढ़िए आप। A स्टार B का मतलब क्या है यहाँ पे कि A और B को आप क्या कर दो, जोड़ दो, उनको ऐड कर दो उनका, तो A प्लस B बन जाएगा। और A प्लस B हमेशा क्या होगा, इंटीजर की फॉर्म में होगा, चाहे आप A और B माइनस के ले लो चाहे प्लस के ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कि मैंने लिया -1 बिलोंग्स टू Z और एक प्लस की संख्या ले ली 3 बिलोंग्स टू Z। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि -1 की 3 के साथ आप संक्रिया लगा दो, और क्वेश्चन क्या कहता है, इनको प्लस कर दो। भी जब हम दो एलिमेंट में स्टार लगा रहे हैं ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, जब दो एलिमेंट में आप स्टार लगा रहे हो तो उनको प्लस करना पड़ रहा है, तो -1 + 3 कितना हो रहा है, 2, और 2 किससे बिलोंग करता है, Z से। तो जब दो पूर्णांकों को आप कभी भी जोड़ोगे तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो Z कॉमा स्टार है ये क्या है, Z कॉमा स्टार जो है वो संवृत है, ठीक है ना। Z कॉमा स्टार क्या है, संवृत। दूसरा पार्ट बेटा इसका हम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, सहचार्यता हमने प्रूव करनी है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिविटी का जो मेथड है वो आपको बताया था मैंने पिछले पार्ट में भी कि A स्टार B स्टार C बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C के। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में मैं मान लेता हूं पहले कि A कॉमा B कॉमा C तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं और तीनों किस में बिलोंग करते हैं, Z में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे A स्टार B करना है और स्टार उसके साथ क्या करना है, C। तो A स्टार B का मतलब क्या है बेटा, A प्लस B, है ना। A स्टार B का मतलब है A प्लस B, और इसके साथ में जब स्टार लगाऊंगा C तो बेटा बन जाएगा A प्लस B प्लस C।
ये पहला एलिमेंट बन जाएगा a प्लस बी पूरा, और c दूसरा एलिमेंट है ही है, तो आपको पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी। फिर अपने राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में आपने लिखा a स्टार, ये बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, b स्टार c। तो यहां ब्रैकेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो पहले सॉल्व होगा। b स्टार c का मतलब क्या है, b प्लस सी, और b प्लस सी का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो आप यहां देख रहे हो कि ये क्या है, सहचार्य है। निकाय z कॉमा स्टार जो है वो क्या है, सहचार्य भी है और संवृत भी है। हमें चार चीजें करनी है, मैं आपको याद करवा दूं, हमें चार चीजें करनी है। कौन कौन सी, संवृत, सहचार्य, तत्समक और क्या करना है, बोलो बोलो बोलो, और हमें करना है प्रतिलोम। क्या करना है हमें, प्रतिलोम, है ना। तो तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमें जो प्रूव करना है वो है तत्समक अवयव, है ना। तत्समक अवयव का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की मैंने परिभाषा आपको बताई, a स्टार e बराबर होना चाहिए e स्टार a के, और बराबर होना चाहिए a के। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका तत्समक अवयव वहां विद्यमान होगा, और तत्समक अवयव होगा कौन सा, e होगा। तत्समक अवयव होगा कौन सा, e। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर ऑल एलिमेंट a बिलोंग्स टू z लिया, ठीक है। जब मैं a स्टार e करता हूं तब मेरे पास आता है a प्लस e, तब मेरे पास क्या आता है a प्लस e। और जब मैं e स्टार a करता हूं तब भी मेरे पास क्या आता है e प्लस a। तो ये दोनों संख्याएं अगर जोड़ में है तो इनका आंसर सेम ही आएगा। अब आप ये देखिए कि जब मैं a स्टार e बराबर a करता हूं तो अगर मेरे पास a प्लस e बराबर a है, अगर मेरे पास a प्लस e बराबर a है, मान लिया, ये माना होता है, ठीक है। यहां से अगर मैं निकालूं e की वैल्यू तो ये वाला a बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a माइनस a बन जाएगा, e बराबर 0। अब आप मुझे तो बस ये बता दीजिए कि ये जो 0 है ये z में बिलोंग करता है क्या। बेटा इसका मेथड ये होता है कि आपको तत्समक अवयव निकालना है, ठीक है। तत्समक अवयव हमारा यहाँ पे क्या आया, 0। वैसे जोड़ की संक्रिया के लिए हमेशा लगभग 0 ही आता है। तो 0 जो है वो इंटीजर में बिलोंग करती है क्या, जो आपका तत्समक अवयव आया है वो आपके निकाय के अंदर विद्यमान होना चाहिए। 0 अगर z में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है, इसका मतलब तत्समक अवयव क्या है, विद्यमान है। तीसरी परिभाषा हमारी संतुष्ट हो गई। चौथी परिभाषा हमें क्या करनी है बेटा, चौथी परिभाषा हमें क्या करनी है, बोलो। चौथी परिभाषा हमारी है प्रतिलोम अवयव, यानी कि इनवर्स। चौथी परिभाषा हमें इनवर्स प्रूव करना है। तो इनवर्स का आपको मैं बता दूं, a स्टार a इनवर्स बराबर e हो जाता है। a स्टार a इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, e। तो अगर मैं a को a इनवर्स से करूं तो क्या आता है, मेरे पास e आता है। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है इनवर्स का, ठीक है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z लिए मैंने परिभाषा में वैल्यू लिख दी, a स्टार a इनवर्स बराबर e, ठीक है ना। अब a तो है ही है, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जहां जहां स्टार है वहां वहां क्या कर दो, प्लस कर दो। a प्लस a इनवर्स बराबर क्या है, a प्लस a इनवर्स e की वैल्यू क्या आई, 0। अब आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए कि a में a इनवर्स जोड़ने से वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। a में a इनवर्स जोड़ने से वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस a इनवर्स, या ये भी कह सकते हैं कि a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस a, ठीक है ना। a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस a। आपका प्रतिलोम अवयव, आपका प्रतिलोम अवयव क्या आ गया, माइनस a आ गया। इसका मतलब क्या है, कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी, मैं बता रहा हूं कि अगर आपने एलिमेंट लिया 3 बिलोंग्स टू z तो प्रतिलोम आया बेटा उसका -3,
अगर आपने 3 बिलोंग्स टू Z लिया उसका प्रतिलोम क्या आया -3। अगर आपने लिया -5 बिलोंग्स टू Z तो उसका प्रतिलोम आया +5, है ना। तो उसका प्रतिलोम क्या आया +5। तो ये बेटा इसका जो प्रतिलोम है ये भी Z में है, इसका प्रतिलोम ये भी Z में है, यानी कि व्युत्क्रम अवयव जो है वो Z में बिलोंग करता है, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। तो इसका मतलब चारों परिभाषाएं संतुष्ट है। तो यहां लिखेंगे Z, स्टार एक ग्रुप है। Z, स्टार एक क्या है, ग्रुप है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया हो।